पे एक ऐसा हुजूम है जहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिखता है और यही वजह है कि हम लोग लटकते नियमावली क्यों नहीं। नोटिफिकेशन तो दूर दूर तक की बात है, लेकिन नियमावली आएगा। नियमावली जो हम लोगों को उम्मीद की किरण जग रही है, हो सकता है बजट सत्र है उसमें किसी सवाल में फंसकर नियमावली को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक नियमावली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक नियमावली लगातार डेट देकर अपने वादे से फिसल जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो भी सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सभी के द्वारा एक डेट बताया जाता है, एक टेंटेटिव डेट बताया जाता है, उसके बाद ट्वीट भी किया जाता है। तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह बताई जाती है कि शिक्षक नियमावली पे अगले कैबिनेट में लगेगी मुहर, लेकिन अभी तक वो मुहर नहीं लग पाई है। इसी संबंध में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आखिर क्या है ऐसी वजह कि यह नियमावली जो है अभी तक मुहर नहीं लग पाई। उसी से रिलेटेड कुछ सवालों को हमने लिखा है और इन सवालों से आशा करता हूं कि आप भी संतुष्ट होंगे। आखिर क्या है इसका असली वजह कि नियमावली अब तक नहीं आई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के लिए देखते रहिए 7वां चरण शिक्षक बहाली नियमावली। देखिए, इससे संबंधित मैंने 5 क्वेश्चन बनाया है। 24 फरवरी को नियमावली क्यों नहीं, और दूसरा सवाल है आखिर कब तक आएगा नियमावली। तीसरा है क्या शिक्षक बहाली को टालने की मंशा, क्या वजह है नियमावली नहीं आने का और क्या करना होगा आगे नियमावली के लिए। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन तो दूर दूर तक की बात है, लेकिन नियमावली के लिए हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप यह सोच सकते हैं कि आगे की प्रक्रियाओं के लिए किस हद तक गुजरना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 24 फरवरी को नियमावली क्यों नहीं, तो 24 फरवरी का जो कैबिनेट था उसमें कुछ विशेष तरह की कशमकश हुई, जिसकी वजह से नियमावली में मुहर नहीं लगी। आगे बताएंगे क्या थी वो कशमकश। जी हाँ, आखिर कब तक आएगा नियमावली। जी हाँ, आखिर कब तक आएगा यह नियमावली, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 तारीख और 24 तारीख ये 2 ऐसे डेट थे, ये 2 ऐसी संभावित डेट थे जिसमें नियमावली का आ जाना बिल्कुल लगभग तय था। 99% तक हम लोग को उम्मीद थी कि 24 वाले कैबिनेट की बैठक में नियमावली आ जाएगी। अब जो हम लोगों को उम्मीद की किरण जग रही है, हो सकता है कि जो बजट सत्र है उसमें किसी सवाल में फंसकर नियमावली को देना पड़े, यही हो सकता है। दूसरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब तक महाशय विपक्ष इनको घेरेगी नहीं तब तक जब तक विपक्ष इनको घेरेगी नहीं तब तक यह देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, बात करें अगर पिछले दिनों की रैली की, पूर्णिया में जो रैली थी वहाँ से भी एक प्रकार से कहे तो आप उनके वीडियो क्लिप को जाके देखें तो वहाँ 2 चीज़ें ही लागू थी और 2 चीज़ों का ही बोलबाला था। पहला तो अपने किए हुए पर घमंड और दूसरा अभ्यर्थियों पे रोब जमाना। कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों के लिए कोई सहानुभूति भरा कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया। हमने किया ना, देंगे भी, वेतन भी बढ़ाएंगे, बात को ऐसे गोल गोल एक बार फिर बोल के निकल गए कि इसका कोई तुक नहीं होता। ये लगभग मुकरने वाली ही बात थी, ये 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और रही बात कि क्या शिक्षक बहाली को टालने की मंशा है, तो जी हाँ, शिक्षक बहाली को टालने की मंशा सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। क्या है बजट नियमावली, क्या है वजह नियमावली नहीं आने का। देखिए, इस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे थोड़ा रुक के। क्या करना होगा आगे, देखिए क्या करना होगा ये सवाल सब जानते हैं। आगे संघर्ष करना होगा और प्रचंड संघर्ष की आवश्यकता है, ताकि एक बार फिर हम लोग अपनी आवाज़ को इस बार ऐसा उठाए कि वर्ल्ड वाइड हो जाए। तो करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, नहीं करने से ये बहाली बस्ते में जा रही है और आगे चल के 1-2 सीटेट बीटेट और हो जाता है तो समझिए कि हम लोग जो कम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लगभग 60 से 70 के बीच में, वो तो शिक्षक बनना भूल ही जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टालने की, क्या सरकार की टालने की मंशा है। देखिए, टोटली इनका टालने की ही मंशा है। आप मान के चलें तो ये चाहते हैं कि इस बहाली को इस कदर से टाला जाए कि इसी पर हम अपना 24 का लोकसभा और 26 का विधानसभा दोनों चुनाव खेल जाए। 24 से स्टार्ट करें और 26 तक नियुक्ति प्रक्रिया करें। इसी 7वें चरण के बल पे ये
जो है चाहते हैं कि हम चुनाव दो चुनाव लड़ लें, तो ये बिल्कुल टालने की मंशा है। अब यह चीज़ क्लियर हो चुका है। क्या है वजह नियमावली पर नहीं लगने का? देखिए, अगर किसी कार्य को करने की ये होती है ना कि हमको यह नहीं करना है, तो उसमें नाना प्रकार के तमाम प्रकार के नुक्स निकाले जाते हैं कि किसी तरह इसको टाल दिया जाए। वही काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से किया गया। कैबिनेट में नियमावली तो गई, सुनने में जो आ रहा है, इसमें क्या सच्चाई है इसका सत्यापन हम भी नहीं करते, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, कैबिनेट में नियमावली तो गई, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने नियमावली को पढ़ने के बाद देखा कि यहाँ पे जो बची हुई रिक्ति की बात है, महिला रिक्ति जो थी, बची हुई रिक्ति, अगर महिला न रहने की स्थिति में वो सीट वैकेंट रहता है, वैसी स्थिति में पुरुष अभ्यर्थी, जो संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी होंगे, उनको उस सीट को देने का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को देखा और कहा कि भाई ये नहीं हो सकता है, अगर सीट वैकेंट जाए तो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है। इतना ही कह के वो फाइल को इधर हटा दिए। तो कहने का मतलब कि ये शिक्षक बहाली, महिला शिक्षक बहाली भी कह सकते हैं, होने जा रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, क्या महिला अभ्यर्थी से कम पढ़ाएंगे, क्या महिला अभ्यर्थियों से कम वर्क देंगे, जिनका उनका वर्क जितना होगा इनका भी उतना वर्क होगा। और वैसी तो नहीं है कि महिला को हटा के पुरुष अभ्यर्थी सीट मांग रहे हैं। महिला नहीं है तब आप उस सीट को दीजिए। ऐसा नहीं है कि महिला है और पुरुष को लीजिए, ऐसी बातें तो नहीं हो रही है। तो वैसे में यह सीट देना लाजमी था, लेकिन इन्होंने वहां पे अपनी आपत्ति जताई, जिसका कारण है कि नियमावली हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अब रही बात कि नियमावली के लिए क्या कुछ मशक्कत करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं तो कहूँगा कि जो संभावित डेट प्रोटेस्ट के लिए दिया गया है, उसमें आप नियमावली और नोटिफिकेशन दोनों की मांग के लिए पटना है, क्योंकि अब एक मांग से चलने वाला नहीं है। नहीं तो ये हो सकता है कि नियमावली तो आए, नोटिफिकेशन में लटकाए और फिर आपको आंदोलन पे जाना पड़े। तो वैसी स्थिति में नियमावली और नोटिफिकेशन दोनों की मांग इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके आप आगे का संघर्ष करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहाली को आप जैसा कि जानते हैं कि 2024 का चुनाव और 2026 का चुनाव दोनों इसी पे खेल जाने की प्लानिंग चल रही है। इसी पर दोनों जो कहते हैं ना कि शिक्षक बहाली को ही फंसा के, और यहीं पे एक ऐसा हुजूम है जहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिखता है, और यही वजह है कि हम लोग लटकते जा रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि कुछ बड़बोलेपन के वजह से भी फंसते जा रहे हैं। तो किसी चीज़ को, किसी प्रतिक्रिया को, किसी तीखी प्रतिक्रिया को देने से पहले उसके शब्दों को ऐसा सजाएं कि सुनने में थोड़ा मीठा लगे, लेकिन काम उतना ही करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।